किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट को कहा जाता है दोस्तों। पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों कोटोपैक्सी है दोस्तों। कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि यानी कि दोस्तों मरुस्थल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सहारा मरुभूमि है दोस्तों। सहारा मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों यही अगर पूछा होता कि इंडिया का सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है यानी कि मरुस्थल कौन सी है, तो थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन यानी कि दोस्तों 1992 का संबंध किससे है? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज से है दोस्तों। पंचायती राज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पुरी में स्थित है, जो कि ओडिशा में है दोस्तों। ओडिशा के पुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सुकुमार सेन थे दोस्तों। सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विक्रमादित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों तराई की दूसरी युद्ध के लिए दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी ने खोल दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है दोस्तों। महात्मा गांधी जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर का मूर्ति कहां पर स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों श्रवण बेलगोला में स्थित है दोस्तों। श्रवण बेलगोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों दजला नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। दजला नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल में स्थित है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों मिस्र देश कहलाता है दोस्तों। नील नदी का उपहार जो है वो मिस्र देश कहलाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाना देश का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों गोल्ड कोस्ट नाम था दोस्तों। गोल्ड कोस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला से है दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं, तो इसलिए उनका संबंध तबला से है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा की यानी कि दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? यानी कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों फारसी भाषा थी दोस्तों। फारसी भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों हीरा है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि दोस्तों लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पीलिया यानी कि ज्वाइंटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यकृत अंग प्रभावित होता है, जिसको लीवर कहा जाता है दोस्तों। तो पीलिया जो रोग है उससे हमारा लीवर प्रभावित होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए दोस्तों। ये इसमें वो जीवों का नाम लिखा जाता है जो कि विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे है या उनका प्रजाति संकटग्रस्त होने वाला है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अवतल लेंस की तरह कार्य करता है दोस्तों। अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग यानी कि ब्रेन कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत यानी कि दोस्तों ओजोन लेयर किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन दोस्तों, लाइफ जो डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों अरविंद घोष है दोस्तों, अरविंद घोष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति यानी दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों, MS स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध के बाद पड़ा था दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों जयपुर को जाना जाता है दोस्तों, जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी गर्त यानी कि दोस्तों मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों, प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों 1962 में घोषित हुआ था दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी जो घोषित हुआ था 1962 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के युद्ध के दौरान घोषित हुआ था दोस्तों, भारत और चीन के युद्ध के दौरान घोषित हुआ था आपातकाल, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा टोक्यो किस देश का राजधानी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान की राजधानी है दोस्तों, टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। और तो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पे कार्य करता है दोस्तों,